नंद रानी यशोदा ने 6 दिन तक लाला का दर्शन नहीं कराया किसी को। सुन रहे हैं बात? नंद बाबा भी आते हैं, आकर के नंद रानी यशोदा मैया के कक्ष में जामे, तुरंत यशोदा मैया ऐसे लपेट लिए, लाला को हृदय से लगा लेती हैं। नंद बाबा कहें मैं बाबा हूं लाला को, हैं मोती छुपाए रही हो, वो नजर लग जाएगी, मेरो लाला नीलमणि है, मेरो लाला तो मेरो हृदय को है, मैं ना दिखाऊंगी। अरे नेक तो दिखा दो। नंद बाबा को प्रार्थना करनी पड़ती, तब मैया नेक दिखावे लाला को। वास्तव में पूतना मर्दन जो लीला हुई ना, उसके पीछे कारण क्या था? एक तो ब्रजवासियों को दर्शन नहीं हो रहे ठाकुर जी के, यशोदा मैया कोई को दिखाई नहीं रही है, और दूसरी बात ब्रजवासियों को तो फिर भी चलो वीवीआईपी कल्चर आज से ही नहीं है, हमेशा से ही है। यशोदा मैया भी वहां पे अंदर लाला को लेके बैठी हैं, तो नंद बाबा कह रहे हैं अरे दूर की बुआ आई है, उन्हें तो बुला ले। हाँ उनको बुला लो भीतर। अरे तेरी सहेली आई है महातेवा को तो बुला लो। बोला हाँ वा को बुला लो। तो बेचारे बाहर तो खड़े तो हजारों लाखों वैष्णव है, लेकिन भीतर कुछ ही जा पा रहे हैं। तो जो भीतर जाते हैं बाकी के लोग उनको देख करके घर आते हैं, फिर अरे ये आएगो पहले ये भीतर चलोगो, हमें नहीं मिले हैं लाला के दर्शन। मानवों को तो चलो फिर भी किसी ना किसी प्रकार से अंदर जाके लाल जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन गौशाला में बैठी भाई गैया वो मन में विचार कर रही है कि अभी तो 3-4 साल तक हमको तो दर्शन होंगे ही नहीं। ये नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रजवासी गा रहे हैं, हमारे कानों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? इनको तो दर्शन होंगे, हमको कब मिलेंगे ठाकुर जी? तो ये भावना गायों की ठाकुर जी तक पहुंची। तो गोद में पड़े हुए लाल जी ने मन में विचार किया गैयान को कैसे दर्शन दूं। तब भगवान ने पूतना बुलवाई, राक्षस ने भेजी, वो तो कंस ने भेजी। अत्यंत सुंदर रूप बना करके आई पूतना। आई पूतना का जैसे पयोधर पान किया, भगवान ने उसके प्राणे शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए विशाल पूतना का रूप होता चला गया। भगवान चाहते तो कक्ष में मार देते उसको, बड़ा क्यों करवाया? ताकि ये यहां से बाहर निकले, और ये बाहर निकलेगी तो कम से कम गौशाला में बंदी भाई गैयान को मैं दिख जाऊंगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही पूतना बाहर आई है विराट रूप धारण किया, पयोधर पर पड़े भये लाल जी सबको दिख गए। राक्षसी बाद में दिखी है, पहले लाला दिख गए हैं सबको। सब ने कहे ओहो नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाद में सब बोले अरे तुम आनंद कर रहे हो, राक्षसी है वो। हमारे आचार्य चरण कहते हैं वास्तव में ठाकुर जी ने गैयाओं को दर्शन देने के लिए पूतना मर्दन किया। सबको दर्शन हो गए, जो जो भीतर नहीं जा पा रहे थे नंद भवन में, उनके लिए ठाकुर जी बाहर आ गए, आकर के सबको दर्शन दिए। जैसे पूतना का वध हुआ, सब गोप ग्वाल ऊपर चढ़ के लाल जी को उतार के लाए। यशोदा मैया बोली कोई वैद्य बुलाओ, कोई झाड़ फूंक वालो बुलाओ, राक्षसी को स्पर्श है गो, मेरो लाला कहीं बीमार नहीं है जाए। ब्रजवासिनी बोली मैया अब कौन आवेगो वैद्य, सबसे बड़ी वैद्या तो गैया है, गैया के पास चलो। लाल जी को लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गौमूत्र से स्नान करा करके गाय के खुर के कण लेकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाए हैं। बंधुओं छोटे छोटे बालक जिनके हैं मैया, उनसे हमारी प्रार्थना है जब तक बालक आपके कंट्रोल में है तब तक तो कम से कम हफ्ता में 1-2 बार उसको गौशाला ले ही जाया करो। गायों की सेवा, गैया की पूंछ से झाड़ा, गाय की खुर की रज इकट्ठी करके ले आओ। व्रज रज कई जगह हमने सुना, कई लोग प्रश्न भी पूछते महाराज जी व्रज रज लाना अलाउ होता है कि नहीं होता। अब हमारी बात सुनो, बात उठी है तो कह देते हैं। व्रज रज को रज मान करके अगर लेकर के आओगे, केवल सामान्य मिट्टी या तिलक लगाने वाली एक धातु समझ करके लेकर आ रहे हो तो बिल्कुल मत लेकर के आइए। लेकिन वो साक्षात श्री प्रियालाल जी के चरण कण हैं, साक्षात रज में दिखने वाला गौड़ कर्ण किशोरी जी हैं, श्याम कर्ण वो साक्षात ठाकुर जी हैं। इस भाव से लाकर के मंदिर में उनको विराजमान करके उनको आराधन करो, वंदन करो, नित्य माथे से लगाओ, घिस करके थोड़ा तिलक लगा लो, फिर उसके बाद व्यवस्थित मंदिर में विराजमान करो। इस प्रकार से यदि रज की सेवा करोगे तो रज लाने की अनुमति है।
पन्नी में पड़ी हैं, कोने में ड्रॉवर में पड़ी हैं, किट में डाल रही हैं, सुबह सुबह नहा धो के लगा लेते हैं, तो फिर रज का एक प्रकार से अपराध है। हमारे कई परंपराएं हैं वृंदावन की। अब हरिदास परंपरा में जिन लोगों की दीक्षा है वो तो रज का ही तिलक लगाते हैं। अब चाहे विश्व में कहीं भी रहते हो रज तो लेके ही रखते हैं साथ में। हरिवंश परंपरा में भी कई लोग रज का तिलक लगाते हैं। हमारी निम्बार्क परंपरा में भी कई लोग गोपी चंदन रज का तिलक लगाते हैं। कभी कभी मैं भी श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में, वैसे तो श्वेत पासे का तिलक है, पर 3 तिलक लगाने की अनुमति है, या तो पासा या घिसा हुआ केसर चंदन या रज, तीर्थ की रज। तो रज लाने की अनुमति है, पर रज को रखो वैसे ही जैसे प्रियालाल जी विराजते हैं आपके मंदिर में। उनके प्रति चंदन टीका या ऐसी भावना नहीं हो, नहीं तो अपराध है। आप ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हम आपको बता रहे हैं। व्रजरज तो अपनी महिमा में अति श्रेष्ठ है, पर छोटे छोटे बालकों के लिए गौशाला में जाइए और गायों की खुर की रज इकट्ठी कर लीजिए। वो सुबह उठते ही रोज उनको थोड़ा सा जमुना जल या फिर गुलाब जल में मिला करके थोड़ा थोड़ा तिलक लगाओ। भक्ति वर्धन भी होगा, नजर गुजर भी नहीं लगेगी, वो बालक सर्वरूपेण स्वस्थ ही रहेगा। गैया का मूल्य और महत्व हम जानते नहीं है, हमारे लिए वो जीव मात्र रह गई है। ठाकुर जी देखिए 6 दिन बाद जैसे ही पूतना आई है, राक्षसी से निवृत्त होने के लिए गौशाला गए, गौमूत्र से स्नान करके गौ रज को अपने माथे से लगाया है। ऐसी गौ के प्रति प्रीति हमारे चित्त में नहीं है। हम एक बात कथा में कहते हैं, नाम के प्रति निष्ठा हो गई, धाम के प्रति निष्ठा हो गई, कथा के प्रति निष्ठा हो गई, लेकिन ठाकुर जी को जो जो प्रिय है उनके प्रति अगर हमारी निष्ठा नहीं हुई तो भी हम ठाकुर जी से दूर हैं। आप नाम जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, कथा सुनते हैं, ये 3 निष्ठाएं आप में परिपूर्ण हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ठाकुर जी को जो प्रिय है उनके प्रति निष्ठा बढ़ाओ। ठाकुर जी को सर्वप्रथम प्रिय कौन है? गौ, गैया। गैया बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कहता हूं जिन लोगों को गैया से डर लगता है, ठाकुर जी को उनसे डर लगता है। जैसे गैया देख करके लोग ओ दूर रखो दूर रखो, ऐसे ही आप भी राधारमण जी जाते होंगे तो राधारमण जी दूर रहे दूर रहे दूर रहे, पास मत आइयो, मुंह तो डर लगे भैया, तू गैया ते डर है। जिसको गौ गोबर और गौ मूत्र से घृणा होती है नाक बंद कर लेता है। ऐसा भक्त जब अपने ठाकुर जी का भोग लगाता है, ठाकुर जी भी नाक बंद कर लेते हैं। तो मेरी गैया में घृणा हो गए, मुंह तोते है रही है। सबसे पहले हरि को जो प्रिय है उन वस्तुओं से भी प्रेम करो, तो सबसे पहले है गाय। दूसरे नंबर पर प्रकृति, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो आकाश हो, प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला में प्रकृति संवर्धन किया ठाकुर जी ने। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, आपकी भक्ति वर्धन करने का ये विषय बता रहे हैं आपको। कई लोग कहते हैं नाम जब खूब कर रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में प्रेम बढ़ ही नहीं रहा, विरह बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? ये आपके चाहने से नहीं बढ़ेगा। ठाकुर जी को आपसे प्रेम होगा तो अपने आप स्वतः सब कुछ बढ़ने लगेगा, और ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो उसके लिए ठाकुर जी को जो प्रिय है उनसे आपको प्रेम करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर प्रकृति। प्रकृति से अगर आपको प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी को आपसे प्रेम नहीं। कहीं भी ठाकुर जी महल बिहारी नहीं है, हर जगह ठाकुर जी कुंज बिहारी, जो सघन कुंज में रहते हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में भाव आता है कि जब महाप्रभु जी मदन टेर पर राधा वल्लभ लाल जी को पहली बार लेकर के आए तो कहते हैं वृंदावन की जो वृक्षवल्लरी कुंज हैं वो ऐसी थी कि ऋतु के अनुसार अपनी स्थिति बना लेती थी। जब गर्मी होती थी तो वृक्षों में ही ऐसे छोटे 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 अवकाश हो जाते थे ताकि हवा पास होती रहे, राधा वल्लभ जी को गर्मी ना लगे। जब वर्षा होती थी तो वही लता पत्र इतने घने हो जाते थे कि छतरी की तरह पूरी वर्षा आगे पीछे से निकल जाए, लाल जी भीगे नहीं।
सर्दी हो जाती थी तो वही लता गुल्म इतने घने हो जाते थे कि शीत शिशिर से ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। ठाकुर जी तो लता विहारी हैं, कुंज विहारी हैं, पत्र विहारी हैं, वन विहारी हैं। महलों में तो वो बाद में बैठे जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ठाकुर जी जैसा कोई आनंद वाला नहीं, वो तो महादेव तो फिर भी शमशान में बैठते हैं, चार दीवारी तो वहां पे भी होती है। ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी वो तो वन में ही बैठते हैं, उनको वन ही प्रिय है। तो ठाकुर जी की दूसरी प्रिय वस्तु क्या है? प्रकृति। ठाकुर जी की तीसरी प्रिय वस्तु क्या है? वैष्णव। उनको भजने वाले वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। जो ठाकुर जी को नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी की सेवा करें, ठाकुर जी की कथा सुनावें, ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी के उत्सव मनावें। जितने भी भक्त वैष्णव हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। उनसे प्रीति। गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। ये तीन प्रीति यदि प्रगाढ़ रूप से आपके चित्त में विराजमान हो गई तो हम हस्ताक्षर करके अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। अगर ये तीन प्रीति आपके चित्त में है तो कीर्तन से प्रेम होना बड़ी बात नहीं है। कीर्तन में भी एक आकर्षण होता है। जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, उन्माद मृदंग बजाता है, मंजीरा बजाता है, तो अपने आप कई बार नास्तिकों का भी आकर्षण हो जाता है। अरे मजा आ रहा है भाई, कीर्तन हो रहा है, थोड़ा हम भी नाच लें। कीर्तन में आकर्षण स्वाभाविक होता है, दर्शन में आकर्षण स्वाभाविक होता है। ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार किया, उसमें आकर्षण हो जाता है। प्रसाद में आकर्षण स्वाभाविक होता है। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी को पधराए गए, पा करके कई बार आकर्षण हो जाता है। तो प्रसाद से प्रीति होना, दर्शन से प्रीति होना, कीर्तन से प्रीति होना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कथा से प्रीति होना, गौ से प्रीति होना, प्रकृति से प्रीति होना, वैष्णवों से प्रीति होना, यह सामान्य बात नहीं है, यह विशेष बात है। अगर ये चार प्रीति आपके चित्त में है, कथा, गौ, प्रकृति और वैष्णव, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को आप प्रिय लग जाओगे। गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे हो अति प्यारी जग पालन हारी, गैया। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। यशोदा मैया ने लाल जी को ले जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को सिर से अंग तक लगा। आपको पता ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? एक वैष्णव की कथा में हम सुन रहे थे, एक संत बता रहे थे, एक दिना गैया दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी बोले, एरी तू इतनी घबरा काई को रही है? कौन ने तू को श्रम कियो? कौन ने तू को कष्ट दियो? कौन ने तू को भयभीत कियो? तो गैया ने मानव का नाम तो लिया नहीं। अच्छा, ये भी एक वैष्णव का गुण है कि वो चुगली नहीं करता। यहां पर कितने सारे पत्र आते हैं, उनमें तो कईयों की चुगलियां भी आती है। कल हमने कथा से पहले अनाउंसमेंट किया था कि भैया भीड़ बहुत है, अपने आभूषणों की रक्षा कर लेना। अब हमें पता है दो चारों के तो उड़े होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम महाराज जी पे ही केस करवाएंगे, यही दिलवाएं हमारे आभूषण। कथा में आए थे हम तो पहन के, कैसे उड़ गए। महाराज जी नहीं छोड़े, बताओ चुगली में। एक ने पत्र लिखा है, बोले महाराज जी दधी काना अगली बार से इतनी जोर से मत करना, हमारे ऊपर थोड़े से कंकड़ गिर गए, जे गिर गए, आदमी गिर गए। मैंने कहा भैया, कई लोग दूर दूर बैठे थे, मुझे कल दिख रहे थे जब मैं आ गया, तो कई लोग ज्यादा नहीं थे, 10-15 लोग थे, दूर दूर बैठे थे। मैं तो खूब प्रयास किया कि इन पर पड़ जाए 2-4 छींटा, पर वो इतनी दूर थे कि ताकत नहीं पड़ी। तो जिनको ऐसी दिक्कत हो जाती वो दूर ही खड़े रहो, कौन कह रहा हो कि यहां आओ बीच में। अब भैया बीच में आओगे लाल जी के उत्सव में तो फिर घर्षण तो होएगा, कछु ना कछु तो होएगा। हाथ पांव सीधे रहे तो उत्सव कैसे हो? उत्सव में कुछ ना कुछ आनंद तो होता ही है। शारीरिक व्यवस्था में वही बात प्रारंभ में कही ना, व्यवस्थित होकर के उत्सव नहीं होता। उत्सव में तो हम तो व्यास हैं, अब हम अपनी पे आ जाएं तो हम तो व्यासगिरी छोड़े ही नहीं अपनी, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, एक बूंद भी हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए।
लेकिन हम ब्यास हैं, फिर भी देखो सबके बीच आ जा, मैं ऐसे सखा बन के ले घूमो, मेरा तो मन करे कि मैं कूद जाऊं सबन के बीच में, नाच ले, लेकिन डर लगे कि भैया हाथ पाम नहीं बचे तो कोई हाथ ले जाएगा, कोई पाम ले जाएगा, कोई बार ले जाएगा। आप सब लोग बहुत प्रेम करते हैं, पर थोड़ा सा लग जाता है, इसलिए हमको ऐसे रहना पड़ता है। नहीं तो उत्सव में तो मन होता है कि खूब, आपको पता नंद बाबा को कहा कियो ब्रजवासी ने दधी और हल्दी को खूब सुंदर सरोवर बनायो, और वहां में बीच में नंद बाबा खड़े कर दिए, सबन ने अपने पटका से पटका बांध करके एक लंबी रस्सी बनाई, और बीच में नंद बाबा को ऐसे पकड़ करके एक तरफ से ब्रजवासी यहाँ खींचे, दूसरी तरफ से वहां खींचे, जैसे मंदिराचल पर्वत का घर्षण मानो देवता और दैत्य कर रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी नंद बाबा को पकड़ करके कर रहे हैं, बाबा को बधाई हो, बाबा को बधाई हो, घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा ऐसे आनंद भर करके महाराज आनंदित है रहे हैं। तो उत्सव में तो आनंद होता ही है, उत्सव में तो व्यवस्थाएं छूटती ही हैं, व्यवस्थित होकर उत्सव थोड़ी होता है। वैष्णवों से प्रीति, प्रकृति से प्रीति, गैया से प्रीति, कथा से प्रीति। कथा से प्रीति का मतलब, अब यहां पर एक बात समझिएगा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपको कथा में आना, सुनना, क्रम समझना, उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंप्लीमेंट करना अच्छा नहीं लगता, तो भी कथा से प्रीति नहीं मानी जाएगी। आप केवल सुन के आनंदित होके चले जाते हैं, पालन नहीं करते हैं उसका, तो इसको कथा की प्रीति मत मानिएगा। हजारों की भीड़ होती है चंडीगढ़ की कथा में, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले मैं जानता हूं 5 ही हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे, 7 होंगे, अपने जो सुन करके उतारते हैं, धारण करते हैं बात को। तो कथा से मूल रूप से देखा जाए तो चंडीगढ़ कथा में कितने लोग आए थे कथा सुनने? बोले 7 लोग आए थे बस, क्योंकि मूल प्रीति कथा की सुनना नहीं होता। भाई शब्द तो इतने अच्छे अच्छे लच्छेदार वाणी में धड़ाधड़ कुछ भी बोलते रहो, लोग आकर्षित हो ही जाते हैं। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, कवि अपनी अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, तो शब्दों में आकर्षण तो होता ही है, पर उस शब्द को चित्त में धारण करके उसको अपने जीवन में उतारना, ये बड़ी बात है। ये कथा से प्रीति। तो गैया से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, वैष्णवों से प्रेम करो। वो प्रीति ठाकुर जी को प्रिय लगती है। यहां भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्तुति कैसी है। उनके साथ में जो 2-4 सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो, सब लोग ऐसे बात बनाते हैं। एक बार बाईसा श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की, मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे।
नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे, और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, दो दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाईसा को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाईसा ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाईसा संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे। उस काल में हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे, और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची तो द्वार पर खड़े हुए दो चार लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाईसा का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर है, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाईसा तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, बाईसा बोली, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ, मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमण, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं, नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा। आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपने कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए, और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है, और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाईसा को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाईसा ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन नियम धारण करने का स्थान नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हैं नियम से रहिए, दिल्ली मुंबई में रहते हैं नियम से रहिए। लोग उल्टा करते हैं, वृंदावन में जाके नियम से रहते हैं, अपने घर आती उद्यमी बन जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। वृंदावन में तो नियम से नहीं रही है, वृंदावन में तो पड़े रहना ही दंडवती है। वहां जाकर के जितने घंटे आप सोते हैं ना, घंटे गिना करो, वृंदावन में कितने घंटे सोए, समझ लेना उतने घंटे की दंडवती परिक्रमा मानी गई है आपकी। वृंदावन में बोलना ही भजन है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है। वृंदावन में नियम धारण करने का स्थान नहीं है।
अन्य अन्य स्थानों पर नियम से क्या होता है? हृदय की शुद्धि। वृंदावन जाकर के तो विचरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले, मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं, और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है। धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं, आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले, आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको? बाई सा का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए, कब मिलेंगे नाथ मुझको? हमारी उम्र निकली जा रही है, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 60 के हो गए। धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए। नाथ अब कब मिलोगे आप? पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ, अब बस आप मिलो। बाईसा जिनको देख करके कितनों को कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो तब भी सब संतों के यहां जाकर के केवल यही कहती हैं, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद। चाव घनेरो मिलवे को, मोह चाव घनेरो मिलवे को, मोहे चाव घनेरो कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया गिरधरलाल प्यारे की।
ने मीराबाई से पूछा है, अगर ठाकुर जी आपको मिल गए तो आप क्या करोगे? कभी मान लो कि श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे? हम आप सब लोगों को भी ये खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी ठाकुर जी आ गए सामने, क्या करोगे फिर? मीराबाई से किसी ने पूछा कि अगर मान लो ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? बाई सा कहते हैं, ओ चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं। अच्छा, इसके पीछे एक बात और है। आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखोगे, आपके पीछे आप जैसे हजारों और खड़े हैं। ठाकुर जी को तो सबको देखना है ना, तो थोड़ी देर आपको देखेंगे, फिर किसी और को देखेंगे, फिर किसी और। हम मानव ऐसे हैं, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत जल्दी आ जाती है। हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो किसी और को प्रायोरिटी देता है तो हमसे वो सहन नहीं होता और मन में फिर दूषितता आती है। बाईसा के इन भावों में बहुत सुंदर एक भाव जुड़ा है कि मुखमंडल देखोगे तो मुख से तो ठाकुर जी सबको देखते हैं, और किसी और को देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा आती भक्ति घटेगी, वैष्णव अपराध बनेगा। आपको मन में आएगा, हमने तो बंगला बनवाया, हमने बिहारी जी के 56 भोग कराए, और ये देख उसको रहे पीछे वाले, अरे वो तो सबको देखेंगे। लेकिन चरण कमलों को जब आप देखोगे तो चरण कमल को सब देखते हैं, चरण कमल सबको नहीं देख रहे हो, तो वो तो एकटक रहते हैं। उनको देखने में आपके चित्त में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अगर किंचित कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो चरण कमल देखूंगी। और केवल मीराबाई नहीं, लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी महाराज ने भी यही बात कही है कि नृसिंह भगवान मेरे सामने आए, सब डर के भाग गए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैंने चरण देखे। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं। ओ राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया गोविंद कब मिले पिया। बंधु, हमारे लाल जी को कभी कभी जब एकांत में होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी विदेश यात्रा पर, तो लाल जी रात्रि में यही पद सुनते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी से, हे नाथ अब तो मिलो ना। हाँ, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीर, व्याकुल प्राण धरे नहीं
मुख तोरा गोविंद कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब मिले पिया भक्तवत्सल भगवान की मीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हे ताप तपन बहु तोरा गोविंद ताप तपन बहु तोरा गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब मिले पिया गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब हो मिले पिया मोरा गोविंद कब हो मिले पिया पिया मोरा पिया बस इसी भाव में रहती हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। धीरे धीरे भावावेश इतना प्रगाढ़ होने लगा मीराबाई का। अब तो मीराबाई कभी भी उठ करके चल देती हैं, कभी यमुना तट पर मिलती हैं, कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, कभी निधिवन राज में मिलती हैं। उनके साथ में रहने वाली सब सेविकाएं केवल ढूंढती रहती हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती हैं तो कहती हुई पाती हैं, श्याम सुंदर अभी अभी नाव लेकर के सब गोपी और किशोरी जी के साथ यमुना विहार को गए, मैं आने में विलंब कर गई, मुझे यहीं छोड़ गए। कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, यहाँ श्याम सुंदर रास विहार कर रहे थे और रास में सब दर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं श्रृंगार करके पहुंची, मैया यशोदा ने टेर लगाए करके लाला बुलाए लिए, ठाकुर जी चले गए, सखियां अपने घर चली गई, मेरे संग रास नहीं भयो।
कभी दौड़ करके गिरिराज जी चली जाती हैं वृंदावन से, और वहां श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हुई मिलती हैं। 4-4 दिन तक मीराबाई का पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। ऐसी भावावेश भाव स्थिति में जा चुकी हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पूरे दिन बैठे बैठे ज्यों ज्यों दिन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनका विरह बढ़ता जा रहा है। सब सखियां उन्हें कहती हैं आपने 4 दिन से कुछ नहीं पाया है, आप कृपा करके कुछ पा लीजिए। बाईसा कहती हैं मैं कैसे पालूं, श्याम सुंदर को देखे बगैर कैसे पालूं, कहीं मैं पाने में व्यस्त हो गई और वो आ गए तो, अरे वो एक क्षण ही रुकते हैं, कहीं मैंने एक क्षण भी गवा दिया तो। सखियां अब कैसे करें, तो बोल देती हैं श्याम सुंदर कह के गए हैं बाईसा अगर भोजन कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के गए श्याम सुंदर, मैं प्रसाद पाऊंगी तो आ जाएंगे। बोले हाँ आ जाएंगे। अरे जल्दी लेके आ, राधा वल्लभ जी की प्रसादी लेके आ, सेवा कुंज की प्रसादी लेके आ, सब मंदिरन की प्रसादी ला, मैं अभी पालूंगी, ऐसा बढ़िया चकाचक पाके रखूंगी, श्याम सुंदर आएंगे ना फिर। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने लगा करके भोजन पवाती है। कभी कहने लगती हैं श्याम सुंदर आए थे कह गए थे, बोले मीराबाई सोएगी तो मैं आऊंगा, तुरंत चद्दर ले लेती हैं, मैं अभी सोने जा रही हूं, अभी सो जाती हूं, अब आ जाएं तो मुझे उठा देना, वो आएंगे ना मेरे सोने से। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने दे दे करके बाईसा से क्रिया करवाती हैं। बंधुओं, प्रेम मार्ग बहुत कठिन है। या तो केवल भक्ति मार्ग तक ही रहिए, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति मत रखिए। कहीं प्रेम मार्ग में प्रविष्ट हो गए तो फिर संसार के व्यवहार नियम और रिश्तेदारी और जितने भी ये प्रपंच हैं इनका निर्वहन आपसे हो नहीं पाएगा। परंतु बाईसा भले ही इतने विरह भाव में रहती हैं पर बड़े बड़े संत बाईसा का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संस्कृतज्ञ नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाईसा बैठ करके जब ठाकुर जी के भाव में कीर्तन करती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनको देख करके भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने भी मन बनाया कि मैं मीराबाई के स्वर सुनने के लिए जाऊं, और तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का। सब आनंदित विभोर, किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है, तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिलाकर के बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे
हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है। पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी हैं। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाई साहब कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं, और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाई साहब ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा, रूप बदल के बैठे अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, पर एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत बाई साहब पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे, और बाई साहब जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाई साहब तुरंत अनायास ही नेत्र मिला के किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर, अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा। ये छद्म भेष बना करके कभी वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देखकर के मेरे मन में विचलनता नहीं बल्कि और जो विचलनता थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? भाई साहब बोली भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और बाई सा का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5 आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य 2 और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं बाई साहब को। और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में।
थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गए। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की। अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्यौछावर हो जाए। चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई। कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना। ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं। कोई चमर डोरा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी। हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किए हुए जो मुख यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बनकर के आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ है। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी कह करके, गिरधर कह कह करके नाची हैं, परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल
विभूति मागत केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोरे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। मोरे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी कहते हैं राधे। मीराबाई का श्रृंगार किया है सब सखियों ने, और श्री ठाकुर जी ने फिर वहां रास किया, और रास में मीराबाई को साथ में मुख्य सखी के रूप में ठाकुर जी ने रास किया। और रास करने के पश्चात आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब तो मीराबाई का जीवन सफल हो गया, लेकिन नहीं, ठाकुर जी तो अभी और विरह देना चाहते हैं। रास विश्राम होते ही ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों में श्री माधवी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं, मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है, दोनों के चरण स्पर्श कर रही हैं, बड़ी आनंद में है। बहुत दिन बाद आज मीराबाई बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न क्या, सर्वनिधि मिल गई उन्हें। लेकिन ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, माधवी अब तो को वापस जानो पड़ेगो। ये सुनते ही मीराबाई पुनः भावुक हो गई, चरण पकड़ ली, अब मत भेजिए, मैंने बहुत सह लिया है नाथ, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप क्यों इतनी पीड़ा मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? ऐसा कौन सा दोष लगा है मुझे, ये बताइए। आज जब मैं निकुंज में आ चुकी हूं, सब प्राप्त हो गया, फिर मुझे वापस क्यों भेजने की जिद आप कर रहे हैं? ठाकुर जी ने माधवी के सिर पर हाथ रख के कहा, अपने बारे में विचार मत करो माधवी, तुम मीरा हो और तुम्हारे कारण ना जाने कितनों को प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी वृंदावन में कई रसिक, कई भक्त और कई महापुरुषों को तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हारे भजन और तुम्हारे भक्ति के प्रचार से कितनों को भक्ति प्राप्त होने वाली है। अपना विचार मत करो, ये स्वार्थ भाव चित्त में मत लाओ, तुम पर कल्याण होगा। मैंने तुम्हें अभी दर्शन करा करके केवल विश्वास प्रकट कराया है कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ दिन का जन्म शेष और है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, अभी कुछ और लीलाएं करनी हैं, अपने दर्शन और अनुग्रह से तुम्हें औरों को अभी कृतार्थ करना है, उसके बाद तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। मीराबाई बहुत व्याकुल हो गई। ललिता जी आई, बाईसा खूब रो रही हैं, नहीं जाना है, परंतु लेकर के निकुंज से गई हैं, और जैसे ही निकुंज से बाहर पहुंची हैं, निकुंज पूरा अंतर्ध्यान हो गया।
निकुंज तो अंतर ध्यान हुआ ही, ठाकुर जी के साथ हुआ रास और सब लीला वह भी मस्तिष्क से अंतर ध्यान हो गई। ये अंत में जाकर के भाई साहब को याद आया कि मध्य में एक बार लीला हुई थी। बस इतना स्मरण में रहा कि श्याम सुंदर बैठे थे, मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ कह रहे थे, पर क्या कह रहे हैं सब मति से अंतर ध्यान हो गया। और फिर से वही व्याकुल, वही विरह, उसी प्रकार श्याम सुंदर को ढूंढती विलकती मीराबाई सामने से सखियां आ जाती हैं, ढूंढ लेती हैं। 4 दिन बाद मीराबाई मिली हैं और ले जाकर के पुनः उनको सेज पर सुला देती। हमसे ठाकुर जी क्या उम्मीद रखते हैं हमें नहीं पता, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अतिशय विरह कई बार ठाकुर जी शायद इसलिए देते हैं कि उस विरह से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, कईयों के सन्मुख जाकर के हम ना जाने कितनों को अपने उपस्थिति से शुद्ध कर रहे होते हैं। ठाकुर जी कई बार भजनानंदियों को पृथ्वी पर अपनी प्राप्ति के लिए भी भेजते हैं, अपने साथ साथ उनके भजन से कितनों को भगवत प्राप्ति होगी, ये भावना भी ठाकुर जी रखते हैं। मीराबाई पुनः आ गए और जब मीराबाई इस प्रकार विरह में होती थी, अपनी सखियों से कहती थी मुझे औषधि मत देना, किसी वैद्य को लेकर के मत आना, केवल एक ही क्रिया करना, क्या, ठाकुर जी की लीला सुनाना, ठाकुर जी के भाव सुनाना। कोई बाल लीला सुनाती है, कोई कहीं की लीला सुनाती है, कोई रास, मीराबाई बस वही सुन सुन के लेटी रहती है। आगे मीराबाई और भी वृंदावन में लीलाएं करके फिर द्वारिका जाती हैं। महादेव भी आते हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं। इसी कलिकाल में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई हैं मीराबाई का दर्शन करने। कैसी कैसी लीलाएं बाईसा के साथ होती हैं वो सब धीरे धीरे श्रवण करेंगे। परंतु विशेष रूप से मध्यस्थ में ये कृष्ण कृपा भी किशोरी जी की कृपा से आज मीराबाई के ऊपर हुई। अचेत अवस्था है। यहां भागवत की कथा में ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नामकरण हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं और ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं वैसी वैसी लीला ठाकुर जी की विस्तृत हो रही है। चलनो सीख गए, थोड़ो थोड़ो बोलनो सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, दादा बोले, गैया बोले। अभी 4-5 शब्द ही ठाकुर जी से बोलवो आमे। धीरे धीरे ठाकुर जी अब चलन लगे हैं। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के इस भाव का वर्णन कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। बहुत सुंदर भाव है। नेत्र बंद करके इस भाव का दर्शन कीजिएगा। इतना सुंदर वर्णन श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला का कर रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलना सीख गए हैं और अपने आंगन में स्वयं अकेले हैं। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है। आंगन में कोई नहीं है, अकेले हैं ठाकुर जी। और उसी समय छोटे से ठाकुर जी कौंध नहीं पहनी है, वस्त्र नहीं पहने हैं, नंगम नंगा डोल रहे हैं। घुंघराले केश सिर पर बांध करके उस पर एक मोर पुच्छ लगा रखा है और अपनी एक छोटी सी भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं पता नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हे हरि
कछु गावे। हे हरि अपने और गा भी रहे हैं और अपने स्वर पे नाच भी रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हो मन ही रिझावे, मन ही रिझावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हे हरि अपने ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं, अभी शब्द नहीं है इतने, बस आ करके कुछ गा रहे हैं और अपने आप ही अपने छोटे छोटे पैरों से नृत्य कर रहे हैं। उस स्वर को यशोदा मैया ने नहीं सुना, दाऊ दादा ने नहीं सुना, नंद बाबा ने नहीं सुना, तो किसने सुना? गौशाला की गैया की बछिया नंद भवन में जा आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, मई बाहर खुली घूम रही हैं। बछिया आकर के द्वार के अंदर झांक करके देख रही हैं, तो अकेले ठाकुर जी एक भुजा उठा करके घूम घूम करके नाच रहे हैं, कछु गा रहे हैं। आहा बाह उठाए कारी धौरी, बाह उठाए कारी धौरी, गैयन टेर बुलावे, गैयन टेर बुलावे। अब ये नेत्र खोल के सुनने वाला प्रसंग नहीं है, ये तो बस मन में चित्र बनाइए कैसे हैं। ठाकुर जी घूम घूम करके नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते हैं, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते भाई देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये दो खड़ी है के कान उठाए करके पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं, भीतर क्यों नहीं आ रही? सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आ जा आ जा, और छोटी छोटी बच्चियां को अपने पास बुला रहे। दौड़ करके छोटी छोटी बच्चियां, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बच्चियां घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। और अब ये लीला सुनो, ठाकुर जी ने कहा कियो इन गैयान को और पास कैसे बुलाऊं? सो ठाकुर जी गए वहां पे, एक मटकी धरी, यशोदा मैया अकेले लाला को छोड़ के जावे तो माखन धर जाए पास में कि भूख लगेगी तो खा लेगो। सो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं माखन के संग? माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर और ले। तनिक बदन पे लगावे, तनिक बदन पे लगावे, हाँ तनिक बदन पे लगावे, तनिक
जैसे कोई अपना श्रृंगार करके अपना प्रतिबिंब देखने के लिए जाता है, शीशे में देखने के लिए जाता है, ठाकुर जी क्या करते हैं, माखन लेकर के थोड़ा तो पालें और थोड़ा सा बच जाए तो वाकई यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, बालन में लगा लें, इधर उधर कहीं कहीं मक्खन लगा लें, और फिर वाकई बाद में वहाँ खंबान में प्रतिबिंब लगे हैं मड़ियों में, जिसमें खुद को देख सकते हैं, और ठाकुर जी उसके सामने झांक करके अपना स्वरूप देखते हैं और खुद को देख करके फिर मंद मंद मुस्काते हैं। 2 दांत दिख रहे हैं ठाकुर जी के। और फिर इतना ही नहीं करें, गैया की बचियान ने अपने पास बुलावे और जहां जहां मक्खन लगायो है वो अंग उनके मुख के पास करें ताकि ये जीव निकाल के चाटे। लाल जी नीचे लेट जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां ठाकुर जी के अंग पर लगे हुए मक्खन को अपनी जीभ से चाट रही है। आहा, ये छवि देख कर के सूरदास जी बलिहारी जा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। दूर देख यशोमती यह लीला, दूर देख यशोमती यह हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे, हे सूरदास के बाल चरित नित, सूरदास के बाल चरित हे सूरदास के बाल
ब्रजवासी देखो कैसे बढ़िया नृत्य कर रहे हैं। अब सुनो, यहाँ ना करो, ये बीच में करो, यहाँ आ जाओ नहीं, हाँ ऊपर आ जाओ। अब ब्रजवासी महाराज आनंद करो। हे तीन ठोरते टेढ़ो दिखे, तीन ठोरते टेढ़ो दिखे, ओ नटकी सी चल गत यह सीखे, नटकी सी चल गत, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे। और सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेर गाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेर गाए। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे राम। ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे राम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे राम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे राम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोक घूमे। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े 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 असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक गिरिवर धारो। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण,
दिनन तक गिरिवर धारो, 7 दिनन तक। गिरिवर धारो। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? ओ ऐसो बलि तो ग्वालन से खेलन में पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। हाँ, ऐसो बलि तो खेलत में भुजा उठा करके कहो, ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। ऐसो हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। बलनंद के लाला की। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले बिना बुलाए डोले घर घर। बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को ओ प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो, ऐसो प्रेम बढ़ो, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो। माखन की चोरी करके खाए, हाँ ऐसो प्रेम बढ़ो। माखन की चोरी करके खाए। अरे ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। ऐसो हाँ, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो